जय श्री राम दोस्तों। पाल कांड में दूसरे दोहा में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, सुनिए आप। सुनि समुझहि जन मुदित मन, और मजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, असाधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम क्रोध मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मंजन फल पोघ्यु तत्काला, का कहूँ पिक बकऊँ मराला। सुनिया चरज करें जनि कोई, और संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जय श्री राम। आगे क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मत कीरत गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानम सतसंग प्रभाऊ, अलोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राधे। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मूद मंगल मूला, असोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल, और सब साधन तो फूल है। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? सठ सुधर ही संत संगति पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहीं, अफन मनि सम निज गुण अनुचरहीं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दया योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? विधि हरिहर कवि गोवित बानी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहीं जात न कैसे, असाक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होगा, कोई भी गलती होगी, कोई भी अवज्ञा होगी, आप लोग हमें क्षमा करिएगा। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं तो लोगों से जोड़ने का प्रयास करिए। ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिन में वीडियो मिलेगी, रात 9 बजे प्रत्येक दिन लाइव राम चर्चा में समस्त चीज़ों पे चर्चा होगी। हर चौपाई पे चर्चा होगी, जिसका जो सवाल होगा उस पर चर्चा होगी। खास
बातों पर प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि लाइव में आपको दिखाया ये रामचरितमानस दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। फ़ोन से ही हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आने वाले समय में जैसे व्यवस्था बन जाती है, ये प्रकरण रोक करके लाइव में ही सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए रामचर्चा प्रारंभ हो चुकी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।